आज के वीडियो में आप अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक निकालना सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल दिया है 144 कामा 198। 144 और 198 का HCF निकालना है मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इस 198 के, इन दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 144 को यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। इसमें सबसे पहले 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा। 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, ये कटेगा 72 बार में। अभी एक बार और ये 2 से कट रहा है, तो एक बार और इसमें 2 से ही भाग देंगे। जब तक 2 से भाग जाता रहेगा तब तक 2 से ही भाग देते रहेंगे। 2 तियाँ 6, यहाँ पर 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, ये कटेगा 36 बार में। अभी एक बार और ये 2 से कट जाएगा, 36 2 से कट जाएगा, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठी 16, ये कटेगा 18 बार में। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 2 नाम 18, ये कटेगा 9 बार में। अब ये 9 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। अब इसके बाद 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9। अब 3 को 3 से भाग दे देंगे, कितने बार में? एक बार में कट जाएगा। अब 144 के जो ये अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, अब इसके बराबर में यहाँ पर लिखेंगे। ये 4 बार 2 से भाग दिया है और 2 बार 3 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 बार ये 2 से भाग दिया है और 2 बार 3 से दिया है, गुणा 3 गुणा 3। इसको यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। अब इसके बाद इस 198 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसमें सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से ये कट जाएगा, तो सबसे पहले 2 से ही भाग देंगे। 2 नाम 18, यहाँ पर 1 बचा 18 हो गया, 2 नाम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा। अब 3 से इसमें भाग देंगे। 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, ये कटेगा 33 बार में। 33 अभी एक बार और 3 से कट रहा है, तो एक बार और 3 से ही भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कटेगा 11 बार में। अब ये 11 सिर्फ 11 से ही कटेगा, तो इसको 11 से भाग दे देंगे। 11 एकम 11, एक आने तक हम भाग देते हैं। अब 198 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, उसको यहाँ पर लिखेंगे। 198 बराबर 2 गुणा, एक बार 2 से भाग दिया है, 3 गुणा 3, 2 बार 3 से भाग दिया है, और गुणा 11, एक बार 11 से भाग दिया है। अब मासा बराबर क्या आएगा? मासा बराबर क्या होगा? इन दोनों में अब कॉमन देखेंगे, इसमें और इसमें। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आई हो? देखिए 2 इसमें भी आया है और 2 इसमें भी है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 ले लेंगे यहाँ पर। देखिए 2 इसमें आया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 3 यहाँ आया है, 3 यहाँ भी है, यानी 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 ले लेंगे। गुणा 3, ठीक, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। देखिए एक बार और 3 इसमें आया है और एक बार और 3 इसमें है, तो 3 दोनों में एक बार और कॉमन है, तो एक बार और 3 ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 3। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 11 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है। अब क्या करना है, इन तीनों संख्याओं की गुणा कर देना है बस। 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल हल करते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या था हमारा? दूसरा सवाल था 48 कामा 64 कामा 72। क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए इसे हल करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 48 के निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 से भाग देंगे, जब तक जाएगा। 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। अभी एक बार और 2 से कट रहा है, फिर से 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 12 भी 2 से कट जाएगा, इसको भी भाग देंगे। 2 छंग 12, अभी ये 6 भी कट रहा है, इसको भी 2 से भाग देंगे। 2 तियाँ 6, ये कटेगा 3 बार में।
अब इसमें 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, एक आने तक भाग देते हैं। अब 64 के अलग निकालते हैं, 64 को यहाँ पर लिखेंगे। इसमें भी सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। फिर से 2 से भाग देंगे 32 को, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, ये कटेगा 16 बार में। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठी 16, ये कटेगा 8 बार में। 2 चक्कू 8, ये कटेगा 4 बार में, 4 भी 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, ये कटेगा 2 बार में। 2 एकम 2, एक आने तक भाग देते हैं। 72 को यहाँ पर लिखेंगे। इसमें भी सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठी 16, ये कटेगा 9 बार में, 2 नाम 18। अब ये 9 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, अब सिर्फ 3 ही बचा, इसको 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3। अब क्या करना है, अब 48 के जो गुणनखंड आए हैं उसको लिख लेना है इसके बराबर में 48 के, और 64 के गुणनखंड को लिख लेना है, और 72 के गुणनखंड को लिखेंगे यहाँ पर जो निकाले हैं। 48 के ये निकाले हैं यहाँ पर, 4 बार 2 से भाग दिया है और 1 बार 3 से, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 से भाग दिया और 1 बार 3 से, गुणा 3। अब ये 64 के लिखेंगे, 6 बार 2 से भाग दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार हो गया, गुणा 2। अब इस 72 के गुणनखंड ये निकाले हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पर, 3 बार 2 से भाग दिया है और 2 बार 3 से, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या करना है, 48, 64 और 72 का मासा निकालना है। तो मासा बराबर क्या होगा, मासा बराबर कितना आएगा, इन तीनों में कॉमन देखेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जो इसमें भी हो और इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में आई हो। देखिए 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, तो तीनों में 2 एक बार आया है, तो एक बार हम 2 लेंगे यहाँ पर। अब देखिए ऊपर 2 है, नीचे 2 है और नीचे भी 2 है, तीनों में 2 एक बार और आया है। देखिए इसमें भी आया है और इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तीनों में एक बार और 2 है, तो एक बार और 2 ले लेंगे, गुणा इसमें भी 2 है, इसमें भी ये 2 है और इसमें भी 2 है, तीनों में एक बार और 2 कॉमन है, तो एक बार और 2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आया है और दूसरे नंबर पे 2 है, लेकिन इन दोनों में 2 है लेकिन तीसरे में 2 नहीं आया है, अब इसको छोड़ देंगे। हमें वही संख्या लेना है जो तीनों में हो। देखिए इसमें 3 आया है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ऊपर है, इसको भी छोड़ देंगे। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। अब क्या करना है, इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा कर देना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 48 का 64 और 72 का मासा कितना आएगा, 8। यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।